मेटेलिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं कलर के बारे में। कलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब किसकी वजह से हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो डी में प्रेजेंट है उनकी वजह से हो रहा है। तो कलर भी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही शो होगा। द सॉल्यूशन ऑफ आयंस विच हैव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आर जनरली कलरलेस। वही वाली बात हो गई, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है मतलब डी ऑर्बिटल्स क्या है, फुलफिल है या हाफ फिल्ड है, तो वो जनरली कलर शो नहीं करेंगे। और जो पार्शली फिल्ड है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कलर शो करते हैं। जनरली वो अनपेयर्ड भी होते हैं इलेक्ट्रॉन। Transitional element form colored ion due to the presence of incomplete filled d orbitals and unpaired electrons. They can undergo dd transition by the absorbing color from visible region and radiating complementary color. ये क्या करेंगे, जो कलर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद जब ये देखो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएंगे तो ये कलर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये कलर इमिट करेंगे। तो इसी वजह से ये कलर क्या करते हैं, रेडिएटिंग नज़र आते हैं। ये कलर ऐसा लगता है कि ये चमक रहे हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी किसकी वजह से होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर वेरी हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर ऑर्बिटल्स मोशन एंड स्पिन मोशन, एक तो ऑर्बिटल में ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है और एक खुद की जगह पर ही जैसे हमारी अर्थ करती है एग्जैक्टली उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी रोटेट होते रहते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर दो तरीके का मोशन हो गए, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। मैग्नेटिक मोमेंट इज सम ऑफ टू मोशन, दो तरीके का मोशन है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मैग्नेटिक मोशन, ठीक है। दोनों को एडप्ट कर देंगे तो म्यू एल जो है वो किसको बारे में बताता है, मैग्नेटिक मोशन के बारे में बताता है। और म्यू एस जो है वो किसके बारे में बताता है, स्पिन मोमेंट के बारे में बताता है। दोनों को अगर ऐड कर दें तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनती है। अब यहाँ पर जो ये दोनों मोशन हैं, दोनों मोमेंट हैं, कौन कौन से मोमेंट हैं, मैग्नेटिक और स्पिन मोमेंट, इन दोनों को मेज़र करने की जो यूनिट है दैट इज़ बोर मैग्नेटॉन। क्या है वो, बोर मैग्नेटॉन। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, आप ध्यान रखें। अब आता है हमारे पास इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स n-1d इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द सरफेस ओनली। अब आपको पता है सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, n-1d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, s प्रेजेंट है। हैंस आर अफेक्टेड मोर बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो d इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे बाहर में है। जो ये एटम है, देखिए ये एटम है तो ये सबसे बाहर में कौन से इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटर फोर्स से क्या होंगे, सबसे जल्दी अफेक्ट होंगे पता है आपको। कहाँ गया, in transition 1-d electron are on the surface, hence they affected more by the external force. As the result their orbital motion is restricted. अब क्या होगा, ये आसानी से घूम रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपने तरीके से घूमते जा रहे हैं वो, ठीक है। स्पिन मोशन भी कर रहे हैं और ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर से कोई फोर्स आ गया तो उनका जो मोशन है, मोशन की स्पीड है, उनका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड एंड बिकम्स नेग्लिजिबल। और बाहर के फोर्स की वजह से वो नेग्लिजिबल हो जाता है। इन दिस कंडीशन तो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल मोशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो जो टोटल म्यू था हमारे पास, ये देखिए टोटल म्यू जो है वो म्यू एल है ऑर्बिटल मोमेंटम की वजह से और मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। तो ऑर्बिटल जो मोमेंटम था वो तो कैसा हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो म्यू होगा वो किसके बराबर हुआ, म्यू एस के बराबर हुआ, ठीक है। किसके बराबर हुआ, म्यू एस के बराबर। तो मैग्नेटिक मोमेंट of magnetic materials can be calculated Bohr magneton by using the following expression। इस फॉर्मूला से हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आया है हमारे पास, ये वाला। इस तरीके से हम यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू रूट
n इंटू एन प्लस टू, एन क्या है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर वापस यहाँ पर क्या आ गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसकी इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो 3 तरीके के हो सकते हैं, या कोई से भी एलिमेंट है वो 3 तरीके के हो सकते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जो है वो क्या है, द सब्सटेंस इन विच द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो होगा, मतलब टोटली क्या है ज़ीरो। आंसर हमारे पास म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। Such substances are known as the diamagnetic. They do not show magnetic behavior substance of the magnetic field. When these substances are placed in the magnetic field, their resultant magnetic momentum becomes zero. But orbital magnetic momentum is included in the opposite direction of the other field. होता क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर अनपेयर्ड नहीं है, एक इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, एक तो इस डायरेक्शन में है ऐसे, सॉरी इसको रब करते हैं, एक तो ऐसे है इलेक्ट्रॉन और एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। Hence, these substances are repelled in the magnetic field. Diamagnetic does not depend on the temperature, and almost all the substances show this property. This weaker than the paramagnetism. Due to this, the difficult to observe this property in substance having unpaired electron. इनके अंदर unpaired electron नहीं होते हैं, paired electron होते हैं, और इसी वजह से ये क्या शो नहीं करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। अब आता है पैरामैग्नेटिक। इट इज़ फाउंड इन द सब्सटेंस इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कैंसिल इफेक्ट ऑफ दिस अदर। अब यहाँ पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा इस तरीके से, तो यहाँ पर सबका डायरेक्शन एक ही तरीके से है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से शो कर पाएंगे। Such substance show the paramagnetic property, and atom ion molecules of the substance can be considered as a magnet, और इनको हम मैग्नेट की तरह बोल सकते हैं। Their spin and orbital motion generate small electric and magnetic field. ये जब घूमते रहते हैं तो इनका क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे को ये क्या नहीं कर रहे, सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इनका स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसी वजह से ये क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। When electrons are paired, their electric field is equal and opposite. अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल भी हैं और अपोजिट भी है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल। मैग्नेटिक फील्ड देखो पेयर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन वो जितना है उतना एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अनपेयर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, ठीक है, लेकिन वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। व्हेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द फील्ड इज heterogeneous, the substance will move in the direction in which the speed of field is maximum, so the maximum lines can be passed through the substance paramagnetic। अब मैग्नेटिक यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस पढ़ी होगी आपने फिजिक्स में, ठीक है, जो लाइनिंग चलती रहती है मैग्नेटिक फील्ड में वो सबसे ज़्यादा होंगी, तो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो कर रहे हैं। अब आता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द हाई ऑर्डर पैरामैग्नेटिज्म, सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म ये शो करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड अलोइज, एफी, फीकोनी, फेरस, कोबाल्ट एंड निकल।
These substances have the small ionic magnet, like small ionic magnet की तरह ये काम करते हैं. In this presence of the strong magnetic field, these ionic magnets are aligned in one direction in such way so their magnetic effect increases on removing the field. Also, they behave as a magnetic परमानेंट मैग्नेट. ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एज परमानेंट मैग्नेट में ये डेवलप हो जाते हैं. ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और बीटिंग, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें या इनको बीट करें तो इनका अरेंजमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. इनका आयोनिक मैग्नेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, वैनिश आउट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती हैं. इंटरस्टिशियल कंपाउंड पता है आपको, ये बड़े होते हैं और इनके बीच बीच में अगर छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं अगर वो प्रेजेंट हो जाएं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, इनकी तरह, तो उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये उसी तरीके से हो गई. स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब एक क्या आ गई, इम्प्योरिटी आ गई. और इम्प्योरिटी आने पर क्या हो जाती है, इनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है. रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, देयर कंपोजिशन, मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब है जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव हैं, उसके अलावा भी कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, तो जो रेशो है वो इक्वल नहीं बैठ रहा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड. इंटरस्टिशियल है और इनकी वजह से मैग्नेटिक, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर हैं ये वो बन जाते हैं. अब हम बात करते हैं अलॉय फॉर्मेशन. अलॉय फॉर्मेशन का मतलब भी यही है, ठीक है. ये मेटल या मेटल नॉन मेटल मिलकर आपस में एक मिक्सचर बना लेते हैं, दैट इज़ अलॉय फॉर्मेशन. तो ये इनकी प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाती है, हार्ड हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा अच्छा हो जाता है. क्रोमियम, वैनेडियम, मैग्नीज आर यूज टू प्रोड्यूस अलॉय ऑफ स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट की हेल्प से बनाए जाते हैं. तो यहाँ पर हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट होता है. उसके बाद अब हम मूव करने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट. एफ ब्लॉक एलिमेंट में रिसेंटली बोर्ड ने इसका कुछ पार्ट क्या किया है, कम किया है, रिड्यूस किया है. डी ब्लॉक का कोई सभी पार्ट रिड्यूस नहीं किया है. एफ का कुछ पार्ट रिड्यूस हुआ है जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स.